सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पार्ट टाइम जॉब्स का फ्रॉड जो होता है कनाडा के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। तो मैंने कंप्लीट की है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉनेस्टोगा कॉलेज और अब मैंने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है। अब मैं अपने वर्क परमिट का वेट कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब्स फ्रॉड्स कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं और आपको कैसे बचना चाहिए इन सब से। ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स की बहुत ज़रूरत होती है, और क्योंकि उन्हें बेसिक नेसेसिटी अपनी सर्वाइवल के लिए उन्हें पार्ट टाइम जॉब करनी ही पड़ती है ना। तो उसके लिए वो सर्च करते हैं इंडीड, कजीजी, सोशल मीडिया पे फेसबुक पर सर्च करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत ज़्यादा फ्रॉडस्टर्स भी हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं। तो वो कैसे फ्रॉड करते हैं, आप ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा और समझिएगा और लॉजिकली सोचिएगा। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले कनाडा में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले यू हैव टू थिंक, ओके, यू हैव टू स्टॉप। 5 मिनट के लिए आपको वेट करना है, सोचना है कि ये चीज़ करने का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे लेटेस्ट एग्जांपल मैं शो करता हूँ, जैसे फेक चेक फ्रॉड जो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका था और मैंने जानबूझ के करवाया था और वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर आई नोटिफिकेशन पे करना। उसका पार्ट 2 मैंने इस चैनल पे अपलोड किया, वो पार्ट 1 जो मेरा पुराना चैनल था उस पर अपलोड किया था। तो पार्ट टाइम जॉब्स फ्रॉड्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपने पोस्ट कर दी कि आई नीड जॉब, आपको डीएम आएंगे कि मुझे एक क्लीनर की ज़रूरत है घर में, या मुझे कुछ काम के लिए एक पर्सन की ज़रूरत है एंड आई विल पे यू अ लॉट ऑफ मनी लाइक $40 पर आवर, क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत है लेकिन हमें अर्जेंट बंदे चाहिए। तो आप कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, मुझे काम तो बताओ करना क्या है। सबसे पहले वो कहेंगे आप अपना अकाउंट नंबर सेंड करो, बैंक अकाउंट की लिमिट दिखाओ कितनी है आपकी, हमने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। जब भी हम किसी को जॉब देते हैं हम उनकी आइडेंटिफिकेशन लेते हैं, उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। तो वो आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगेंगे और आप दे दोगे। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा भोले होते हैं, वो अपनी डिटेल्स दे देते हैं। डिटेल्स देने तक तो ठीक है, लिमिट दिखाने तक तो ठीक है, लेकिन अगला स्टेप क्या होता है, उसमें थोड़ा सा चंगुल में फंस जाते बच्चे। उसमें क्या होता है कि जो फ्रॉड करने वाला होता है वो आपको कहता है कि हम आपको एडवांस थोड़े से पैसे देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको हम चेक भेजेंगे और आपको वो चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लेना है। और चेक बिल्कुल रियल लगेगा, आपको अगले हफ्ते ही या अगले दिन ही ईमेल के थ्रू आपको चेक आ जाएगा। वो आपको चेक बड़ी अमाउंट का भेजेंगे, लाइक $1000 to $2000। अगर आपको उन्होंने 2 वीक्स की सैलरी एक्स्ट्रा देनी है, लाइक $800 देने हैं, देन दे विल सेंड यू द चेक ऑफ $2000। ठीक है, तो वो $2000 का आपको चेक दे देंगे। और स्कोशिया बैंक का क्या सिस्टम है, यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम का क्या चीज़ है कि अगर इंडिया में क्या था, जब हमें चेक सबमिट कराना होता था, पहले चेक सबमिट होता था, वेरीफाई होता था, उनके अकाउंट से पैसे कटते थे, देन हमारे अकाउंट में आते थे। लेकिन यहाँ पे कनाडा में क्या है, चेक पहले डिपॉजिट हो जाता है और मनी हमारे अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, जब मनी हमारे अकाउंट में आ जाती है उसकी वेरिफिकेशन बैक एंड पे 3 to 5 बिजनेस डेज लगते हैं वेरिफिकेशन होने में। तो आपको फेक चेक मिलता है $2000 का, और उसमें आपको जो बंदे हैं वो कहते हैं कि आप $800 रख लो और $1200 हमें सेंड कर दो। ओके, समझ रहे हो मेरी बात। इससे क्या होता है, देखो अगर आपने $2000 का चेक अपने अकाउंट में लगाया है, ओके, $2000 का चेक लगाने के बाद आपके अकाउंट में $2000 आ जाते हैं। ओके, वो कहते हैं कि 800 रख लो और 1200 हमें ई ट्रांसफ़र कर दो। आप ई ट्रांसफ़र कर दोगे क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे अकाउंट में तो $2000 आ चुके हैं। ओके, जबकि वो नहीं है एक्चुअल। पहले चेक आ जाता है, पहले अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है, बाद में उसकी बैक एंड में प्रोसेसिंग होती है, चेक रियल है या फेक है। फिर आप उन्हें $1200 सबमिट ई ट्रांसफ़र कर देते हो, सबमिट कर देते हो। जब आप ई ट्रांसफ़र करते हो उससे क्या होता है, जैसे ही आप ई ट्रांसफ़र करते हो आपके अकाउंट में जो $2000 है उसमें से $800 रह जाते हैं। ठीक है, बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। जब $800 आपके अकाउंट में रह जाते हैं, आप बहुत खुश होते हो, अरे यार मुझे पहली पेमेंट मिल गई, वाह क्या बात है, एडवांस है। फिर खेल होता है, 2 से 3 दिन बाद आपको पता लगता है आपका अकाउंट नेगेटिव में है।
नेगेटिव में कैसे हैं, जो $2000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए थे वो डेबिट हो चुके हैं। डेबिट इसलिए हो चुके हैं क्योंकि वो जो चेक था वो फेक था। तो ये चीज़ है, ये पार्ट टाइम फ्रॉड्स ऐसे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड्स। सेकंड आता है सिक्योरिटी शिफ्ट्स की फ्रॉड क्या होते हैं। सबसे मेन यहाँ पे जो लोगों के साथ होता है सिक्योरिटी शिफ्ट्स के लिए जो फ्रॉड्स होते हैं, तो सेकंड फ्रॉड ये है कि आपको कांटेक्ट किया जाएगा और बताया जाएगा सिक्योरिटी शिफ्ट्स अवेलेबल है इस लोकेशन पे। एक स्पेसिफिक लोकेशन दे दी जाएगी कि इस लोकेशन पे सिक्योरिटी शिफ्ट्स अवेलेबल है, अगर आपने शिफ्ट्स लगानी है देन यू कैन come to this location but you have to pay for the dress, for the uniform $50। तो वो बंदा अपने अकाउंट में या किसी फेक आईडी के अकाउंट में इंटरेक्ट करवा लेता है $50 यूनिफॉर्म के लिए। होता क्या है फिर, जब उन्हें डेट बताई जाती है वो किसी रैंडम पर्सन का घर निकलता है और उस घर से एक पर्सन बाहर आता है और कहता है यहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी शिफ्ट्स नहीं मिलती, और उस बंदे ने कम से कम 50 से 100 लोगों के साथ फ्रॉड किया, लाइक कम से कम $50 हर पर्सन से ले लिए। तो ये फ्रॉड ऐसे है, जब भी आपको कोई जॉब के बारे में नोटिफिकेशन आए आपको ये ध्यान रखना है दिमाग में कि ये रियल है कि नहीं है। और सेकंड चीज़, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तब आपको नोटिफिकेशन आ रही है ईमेल पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तब थोड़ा सा क्रीपी लगेगा वो, मतलब सोचना ये बात को, है ना। ये बात को हमेशा मद्देनज़र रखना कि जब भी आपको कोई जॉब मिल रही है, ओके, आपने उसे अप्लाई किया है, उस जॉब टाइटल के लिए अप्लाई किया है। अगर नहीं अप्लाई किया तो वो जॉब टाइटल की नौकरी आपको आ कैसे रही है, और जो एम्प्लॉयर है वो भागा भागा क्यों आ रहा है आपके पास जॉब के लिए। तो ये पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, कनाडा में हर एरिया में होते हैं, ठीक है। मैंने आपको किचनर का एक्सपीरियंस बताया, मैं किचनर रहता था, अब स्कारबरो आया हूँ, और स्कारबरो में ऐसी चीज़ हुई है। और नेवर एवर ट्रस्ट इन कैनेडा, ट्रस्ट नहीं करना किसी पे, नेवर एवर ट्रस्ट एनीबडी इन कैनेडा, ओके। तो ट्रस्ट और ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। हमें ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, हमें लॉजिकल रहना है। जब भी हमें किसी से बात करनी है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, ईमेल रखनी है, रिटन प्रूफ रखना है, कोई भी चीज़, ताकि फ्यूचर में अगर हमें कोई एलिगेशन लगे कि आपने पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए, ये चीज़ है वो चीज़ है, यू शुड हैव द रिटन प्रूफ। लैंडलॉर्ड्स के साथ भी ऐसा होता है, लैंडलॉर्ड्स भी हमें कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें पे कर देते हैं बाय कैश, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। फिर बाद में लैंडलॉर्ड ये कह देते हैं कि आपने तो हमें पे नहीं किया, यू हैव टू पे अदरवाइज लीव माई होम, यू डोंट हैव एनी प्रूफ, ओके। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ समझोगे तो डेफिनेटली आपके थोड़ा काम आएगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता था, ठीक है। तो फिर यही मेरा टॉपिक था मेन, आपको समझाने का। और प्रोजेक्ट 2021 दिसंबर 1 को नेम लॉन्च हो रहा है और जनवरी को वो लॉन्च हो जाएगा। तो आई नीड यू ऑल टू सपोर्ट मी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक